नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो, कमन लता सुपरवाइजर बहन हैं, उन्नाव जिले से हैं और इनको कोरोना हो गया था। 22 तारीख को इनकी परसों डेथ हो गई है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन एक बार ओम शांति जरूर लिखना। हम आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना ताकि बाकी की आंगनबाड़ी बहनें भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा सच्ची खबरें दिखाते रहते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप देखिए कल इंडिया में कितने केस आए हैं। कल अपने यहाँ इंडिया में केस आए हैं 3,45,147। ये एक दिन के केस हैं, 3,45,000 कल के। अब देखिए 2621 यहाँ पर डेथ भी कल हुई हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक और यहाँ पर एक कड़वा सच आपको हम सुनाते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कोरोना से स्वयं कीजिए अपना बचाव। भाजपा सक्षम होती तो मध्य प्रदेश में ना होता कोरोना। कांग्रेस सक्षम होती तो छत्तीसगढ़ में ना होता कोरोना। शिवसेना सक्षम होती तो महाराष्ट्र में ना होता कोरोना। केजरीवाल सक्षम होती तो दिल्ली में ना होता कोरोना। योगी जी सक्षम होते तो यूपी में ना होता कोरोना। मोदी जी सक्षम होते तो भारत में ना होता कोरोना। क्योंकि ये सब मिलकर के चुनाव रैली करते रहे, धर्म को लेकर के जो है कार्यक्रम चलवाते रहे, भीड़ इकट्ठा करते रहे और साल भर वो किया जिसकी देश को जरूरत नहीं थी। देश को जरूरत थी मेडिकल की, दवाइयों की, यहां पर स्टॉक्स की, और उन चीजों में यहां पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बनाया क्या? नया संसद भवन, नया ये रोड बन रही है, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। लेकिन यहां पर जो फोकस था मेडिकल स्टाफ को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, वो उसकी बंदोबस्त हुआ नहीं। ना ही अस्पतालों की ओर ध्यान दिया गया, ना ही ऑक्सीजनों की तरफ ध्यान दिया गया कि कैसे क्या। अब देखिए लापरवाही में जाने ज्यादा जा रही हैं। देखो नेता सक्षम होते तो उन्हें खुद भी ना होता कोरोना। सभी नेताओं को हो रहा है। पैसे से अगर ये रुक जाता तो अमेरिका वालों को कभी ना होता कोरोना, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत था। अब देखिए डॉक्टर और दवा से अगर ये रुक जाता तो स्वीडन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ऐसे और भी कंट्री हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जहां की बढ़िया हैं, वहां ना होता कोरोना। अब इसीलिए बेतुकी बहसबाजी आप सब ना करें। अनावश्यक घरों से जो है बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। सदैव मास्क लगाइए, खुद को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। देखो सदैव मास्क का मतलब ये कि घर में अगर आप क्या किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो आप अपने घर में भी मास्क लगाइए, ताकि जिसको है जुकाम उसको तो लगाना चाहिए। जिसको है दिक्कत जुकाम बुखार जो भी लग रहा है अगर कोरोना के सिम्टम्स, तो आप उसको मास्क प्रथम दृष्टिया लगाना चाहिए, क्योंकि तभी उसके मुंह से संक्रमण बाहर नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको यह सलाह है। बाकी अगर आपके घर में सब ठीक है तो दिक्कत नहीं है, घर में ही रहिए, बाकी दूसरे लोगों के टच में ना आइए। अब चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कैसे पता करें कि सिंपल सा जो है यहां पर सामान्य जुकाम है, या आप लोगों को फ्लू हो गया है, या वायु प्रदूषण है, या फिर कोरोना है। तो देखिए इनमें अंतर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सिंपल सा भी जुकाम हो तब भी उनके मन में एक भय बना रहता है, कहीं कोरोना तो नहीं है। देखिए सूखी खांसी आए और छींक आए तो समझो कि वायु प्रदूषण है। दूसरी बात, खांसी अगर आए उसके साथ में बलगम भी हो, छींक भी आए, बह रही हो आपकी नाक, तो समझ जाना सामान्य जुकाम है। इसके अलावा खांसी आए, बलगम आए, छींक आए, नाक बहे, शरीर में दर्द हो, प्लस आपको कमजोरी भी लगे, साथ ही हल्का बुखार हो, तो समझ जाना फ्लू है। ये जो फ्लू चल रहा है वो है। तो अभी आप लोग समझ जाना ये फ्लू चल रहा है, आपको कोरोना नहीं है। चौथा पॉइंट है आपका, सूखी खांसी आएगी, छींक आएगी, शरीर में दर्द भी होगा, कमजोरी भी लगेगी, तेज बुखार होगा, साथ ही साथ सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सांस लेने में कठिनाई होगी, तेज बुखार होगा, कमजोरी होगी, शरीर में दर्द होगा, सूखी खांसी होगी, छींक होगा, तो समझ जाना कोरोना है। चाहो तो आप पैथोलॉजी तब जाएं, टेस्ट कराएं। बाकी इससे पहले आप लोग बेवजह ना परेशान हो, यानी मन को मजबूत रखिएगा कि आप जो है यहां पर इन चीजों का भी दिक्कत नहीं है कोरोना का। तो देखिए कोविड-19 को लेकर के जानकारी है, ये मेरे पास आई थी और ये बहनों को जागरूक कर देना। और रघुराज जी हैं और डिस्ट्रिक्ट वाला कासगंज से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनके अलावा बात बता दें आपको, चुनाव ड्यूटी के बाद
में जो है कई कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। शिक्षा मित्र की डेथ हो गई है। कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए हैं पुख्ता इंतजाम ना करने के आरोप। तो ये सत्य है, लेकिन अब इन चीजों का जो भी ध्यान है वो पहले होना चाहिए। अभी इतने केस आ रहे, इतनी डेथ हो रही हैं, लेकिन अभी भी जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी कर्मचारियों के द्वारा ना तो इसका विरोध किया जा रहा, ना ही सुरक्षा किटों की मांग की जा रही है। अब इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, वहां पर कोई यहां पर ध्यान देने वाला नहीं है, ना ही किसी तरह के इंतजाम है सैनिटाइजर के या अन्य तरह के। बस ऐसे ही सब चल रहा है। अब हजारों लोग संक्रमित हो गए हैं, लाखों लोग संक्रमित हो गए इन्हीं चुनाव के चक्कर में। अब आपको बता दें तो ये देखिए तमाम लोगों की जानें भी गई हैं। फिलहाल के लिए आप देखिए इसमें ये भी लिखा है तहसील के कई कर्मचारी भी संक्रमित हैं। बिजनौर जनपद का यह मैटर है। पंचायत चुनाव निरस्त करने की देखो अब मांग उठाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वो कैसे चुनाव रद्द कराएगी? उनका तो सारा ध्यान चुनाव की तरफ है। अब आगे देखिए अनीता बहन है, उनके वहां से ये आया है नजीबाबाद से, उन्होंने जानकारी भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आपको बता दें जागरण वालों की तरफ से कि ये पोस्ट आई, जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी दशा, होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार जर्जर आंगनबाड़ी भवनों के कायाकल्प को लेकर के इस समय जोर शोर कर रही है, वो भी कहां पर? सिर्फ और सिर्फ कागजों पर, सरकारी आदेशों में। जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है वो आप लोग भली भांति परिचित है। इस समय मौजूदा हालात अगर देखे जाएं तो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सहायिका मिनी, इन सब बहनों को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। एएनएम बहनें हैं, इन सबको सुरक्षा किट मुहैया कराई जानी चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इनको मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, पीपी किट, ये चीजें दी जानी चाहिए ताकि ये अपने आप को कुछ तो कम से कम संभाल सकें। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही, दिक्कतें बहुत सारी हैं। अपने पैसों से तो ये कभी जीवन में खरीद नहीं सकती कुछ भी, और वैसे भी आप जानते हो मेडिकल पर जाओ तो दवाइयां मिलना भी बंद हो गई हैं। आप सिंपल सी एक जो है यहाँ पर पैरासिटामॉल के टैबलेट्स वगैरह लेने पहुंच जाओ तो वो भी आपको नहीं मिलने वाली। तो इन चीजों को आप देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हैं पूरी तरीके से। आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें अभी भी चुनावी रैली इन्हीं के चक्कर में पड़ी हैं। बहुत गंदा काम हुआ इस बार, सच मैं बताऊं। पिछली बार अच्छा लगा था, हमारी सरकारों ने ध्यान दिया, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए, सब कुछ किया और सारी चीजों को ठप कर दिया, रोक दिया एक ही जगह पे। लेकिन इस बार क्या है? इस बार रोका क्या है? पढ़ाई रोकी गई है और सब कुछ रोका गया है। रोजगार धंधे लोगों के वो रोक दिए गए, आना जाना रोक दिया गया, शादी ब्याह ये चीजें रोक दी गई, लेकिन चुनावी रैली नहीं रोकी गई जहां पर लाखों लोग बुलाए जा रहे थे। अभी आगे चलते हैं, आपको बता दें ये जो आप लोगों को केंद्र बना करके दिए जाएंगे ये किसकी तरफ से हैं। इसमें आपको बता दें पंचायतों को जीपीडीपी के तहत जो है ये हैंडओवर किए जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बन करके तैयार हो जाएंगे। पेयजल की व्यवस्थाएं भी यहां पर रहेंगी, बच्चों के अनुकूल जो है चाइल्ड फ्रेंडली बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, तो आप देखना ये कब तक हो पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक खबर आई है, शिवहर में आपका एईएस वगैरह चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को जागरूक कर रही हैं आशा बहनें, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें। अब चमकी को, दमकी को लेकर के यानी बुखार को लेकर के सब चीजें हैं, बहनें जागरूकता फैला रही हैं इस समय भी और संक्रमित हो रही हैं। इसके अलावा यहां पर सरकारें बहनों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शिवपुरी में जिला अस्पताल में सामने आई भारी एक लापरवाही। बेटे ने शमशान में पिता का चेहरा देखने के लिए जिद किया तो वहां पर महिला का शव निकला। बताओ, अब किसी के माँ बाप ना भी मरे हों, कहीं अस्पताल में हो, लापरवाही इतनी चरम पर, बता देते आपके पिताजी की डेथ हो गई, लेकर के बॉडी जा रहे हैं, किसी को नहीं पता किसकी जा रही है। और वहां पर जब जिद की बेटे ने तो बॉडी दिखाई गई तो वहां पर वो कोई और निकला, यानी वहां पर पिता को तो छोड़ दीजिएगा, वहां पर एक महिला निकली। अब ये चीजें हैं, आप देखिएगा पीपी किट में भी था जो है बंद था शव। अब यहां पर ये चीजें हैं, एक दिन लेट जो वगैरह लगा है इंजेक्शन, बिगड़ी है हालत। ऐसा आप देख लीजिएगा कितना जो है यहां पर वो बढ़ता जा रहा है, ये लापरवाही बढ़ती जा रही है दवाइयां देने में और जो है यहां पर मेडिकल वालों की तरफ से। अब वो भी बेचारे करे तो क्या करे, हमारा तो साफ शब्दों में कहना है उनकी भी जान है, वो भी डर रहे हैं, डर उनका भी लाजमी है। गवर्नमेंट ने आज तक उनको दिया क्या? संविदा पर, ठेके पर ऐसे काम कराए, 7,000 10,000 में ऐसे ही बस हो गए, 5,000 4,000, आशा बहनों को 2,000। अब बताओ इतना पैसा जिससे एक महीने का खर्चा भी ना चले और इन्हीं लोगों को आगे धकेल दिया जाता है। बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे हैं
हैं। ये वाला वीडियो मैं आपको बता दूं, शाम को हम दिखा चुके हैं, मेरे पास आया था, और ये सरवार वगैरह शायद आलम ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उनकी तरफ से पूर्णिया जनपद से था, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हमारे पास ये बहन है संडीला से, रीता दीदी, उनकी बेटी यहाँ पर तनु, उनका भी देखो ड्यूटी लग गया है, लखनऊ में चरक हॉस्पिटल है, वहां पर लगा दी गई है। अभी फिलहाल के लिए ये कोई नौकरी पर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ रही थी। अब बताओ आप, इनका रजिस्ट्रेशन बता रहे, वरना कैंसिल कर देंगे अगर ड्यूटी नहीं करेंगे। अब जबरदस्ती ऐसे धौंस दिखा करके, ऐसे बोल बोल करके उनकी जबरदस्ती ड्यूटियां लगाई जा रही बच्चों की जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल लाइन में। अब आप सोच सकते हो क्या हालात है हमारी सरकारों से। अभी ये जब ये सब, अभी तो कोरोना संक्रमण काल में इनकी ड्यूटी लग गई है, कल को जब सब कुछ मान लीजिए आम हो जाएगा तो इन्हीं बच्चों की जो है पढ़ाई के बाद में इनको नौकरी के लिए शायद गवर्नमेंट हमारी ना रखे। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि जब आज सरकार को जरूरत है तो हम लोगों के बच्चों को सबको आगे धकेल देती है, और उसके बाद में क्या होता है, जब हमारे रोजगार की बात आए, जीवन यापन के लिए पैसों की बात आए, तो वो हमें जो है ना रोजगार देते हैं ना कुछ देते हैं। अभी ये सब आम होगा, बच्चों को अलग कर दिया जाएगा, फिर नौकरी और पैसा कुछ भी नहीं, यानी ऐसे ही बस काम में लगा दो, आज जरूरत है तो यहां पर आज दिक्कत है तो इन्हीं लोगों को आगे कर दिया जाता। अब देखो बच्चों को कितनी तकलीफें हो रही होंगी, अभी ना इनका पूरा मेडिकल लाइन का पढ़ाई तैयार है ना कुछ है, लेकिन इनको आगे खड़ा कर दिया गया। अरे सरकार को सोचना चाहिए, जो आप ठेके पर या लोग करके भर्ती नहीं करते हो मेडिकल लाइन में, पुलिस विभाग लाइन में, या जो भी इन तरह से जो जरूरी है उन चीजों में तो आप भर्ती समय से करा लीजिएगा, उनमें तो कम से कम ये तकलीफें ना रह जाएं। लेकिन जो लोग हैं बहुत से पैसे वाले भी, वो ड्यूटी कटवा भी ले रहे हैं, बाकी लोग बेचारे गरीबों के, उनको जबरदस्ती लगाया जा रहा है और बच्चों से बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन वरना कैंसिल कर देंगे। कितनी गलत बात है। अब आप देख लीजिएगा, हिमांशु भैया लिखा है उन्होंने, हिमांशु नहीं नाम है मेरा सुधांशु, इसमें यहाँ पे लिखा, भैया नमस्ते, मैं चित्रकूट जिले से हूँ और मेरी भी पत्नी आंगनबाड़ी में है। आज जो मैं सुबह की न्यूज सुना तो बड़ी दुखदायक वगैरह रही, जो आज हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु हो गई है। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें। और एक सवाल मेरा भी है कि जो आंगनबाड़ी कोरोना वगैरह काल से मृत्यु हो गई है, क्या उनके परिवार के लिए सरकार कुछ जो है मुआवजा देगी, ताकि उनके परिवार और उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 10 से 20 लाख रुपया दे देती है और उनके घर वालों को एक नौकरी देती है। तो क्या जो आंगनबाड़ी की डेथ हुई है तो क्या सरकार उनके घर वालों को रुपया देगी? देखो देगी कि नहीं देगी ये विभागीय अधिकारियों पर निर्भर करता है। हमारे द्वारा जो भी चीजें थी, जो लेटर आए, सरकारी आदेश, जिनमें जो जिक्र रहा, उन आदेशों को समय के साथ में मैंने सब दिखा दिया है, किस स्थिति में क्या क्या प्रावधान रहता है। अब इसके अलावा जिनको उसके बारे में पता है वो अपना लाभ ले सकते हैं। अब एक जैसे मुद्दे को लेकर के हर रोज सारे पिछले वाले लेटर लाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आज निकला वो आज दिखाया गया, जो तब निकला था वो तब दिखाया गया। अब जानकारी जिनको लेनी है वो डेली इसीलिए देखते हैं समय निकाल करके। अब डेथ होने के बाद में घर वालों को मुआवजे राशि के बारे में प्रावधान है, और कितना है वो सब पहले में पूर्व में बताया गया है। कई मदों में है, कई तरीके से है, और हर तरीका अपना अलग अलग है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर या गवर्नमेंट भी आदेश निकालती है, उसका भी समय काल निर्धारित है। इतने से इतने समय के बीच में अगर किसी की डेथ हुई, मान लीजिए पिछली बार जब सरकार ने कहा था, ऐसे भी मुद्दे उठे हैं, तो जानकारी पर बनाए रखिएगा, तभी पता चलेगा। एक बार में शायद आपकी समस्या का समाधान ना हो पाए। आगे आपको बता दें, नमस्ते मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी, मेरे भी चुनाव में ड्यूटी लगी है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरी सहयोग करने वाला भी, और वो भी 80 किलोमीटर दूर जो है ड्यूटी लगी है, तबीयत भी खराब है, ड्यूटी भी कटवाना है। ये सब चीजों को लेकर के अगर बहन आपको ड्यूटी कटवानी है तो अपने वहां पर आप जाएं। जो भी पिछले 1-2 वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, सबको बताया है चैनल पर, किस तरीके से ड्यूटी कटेंगी, क्या प्रोसेस है वो भी बताया। और उसके अलावा रवानगी स्थल पर भी आरओ के द्वारा ड्यूटियां काटी जाती हैं। सुनने में आया पैसे लेकर के काटी जाती हैं, लेकिन अब वहां पर जाएं आप, खुद ही पता चलेगा। बाकी जो पहले का जो मैटर था वो भी हमने बताया, कहां से आवेदन देना पड़ता है, कहां पर क्या करना पड़ता है, वो भी हम पूर्व में बता चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उनकी भाई दिक्कतें हैं। हमारा कर्तव्य है न्यूज दिखाने का, और ये न्यूज है, ये समय पर आएगी, ये हमारे समय पर आएगी, यानी ये न्यूज खुद के समय पर आएगी, जो आज है वर्तमान में जो दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि आपको हम 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद हम आपको पिछले चीजों के बारे में बताते फिरे। अभी फिलहाल के लिए ये कह रहे हैं तो कड़वा भले ही लग रहा हो, लेकिन ये कड़वा भी सत्य है, तो इसको आप सोचिए और समय से खबरों को देखिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। सुधांशु भैया
नमस्ते, मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह पटना बिहार, ब्लॉक वगैरह शायद फतुहा से हूं और यहां पर उनका कहना दोनों टाइम का वीडियो देखती हैं। ऑफिस से आदेश आया है कि पोषाहार की राशि आने से पहले ही लाभार्थी का वेरीफाइड करके अपलोड कर दो सर्वर पर। ये चीजें हैं। तो जी हाँ, आपके वहां सत्य कहा गया, हमने भी बता रखा है बिहार में पोषाहार राशि के आने से पहले सत्यापन करके जो है बच्चों की संख्या जो भी है उसको बताओ और फीडबैक जो भी करना है वो करो। ये सही है, उसको आपको करना होगा। अब आगे देखिए, सभी कार्यकर्ता प्रतिदिन सर्वे करके रिपोर्ट दें, अन्यथा मानदेय नहीं बनेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे आंगनबाड़ी बहनों को डराया जा रहा है, मानदेय काटने की धमकियां हैं और ऐसे सर्वे कामों को जबरदस्ती कराया जा रहा है और बहनें को ना तो सुरक्षा दी जा रही है और जब वो संक्रमित हो जाती हैं तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ना ही अस्पतालों में उनको भर्ती कराने के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी निभाते हैं और जब भी किसी की डेथ हो जाती है तब भी अधिकारी मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं हमको कुछ बताया ही नहीं गया वरना हम छुट्टी दे देते। तो ये है हमारे अधिकारियों का भी दोहरा चरित्र। अब आगे देख लीजिएगा, यहां पर सर यूपी बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे प्लीज बताएं, 10वीं के पूछ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए एग्जाम कैंसिल है, तो कैंसिल ही समझिए, आगे होंगे कि नहीं होंगे इससे आप अभी से परेशान क्यों हैं? आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, 10वीं का पढ़िए, साथ में 11वीं का भी पढ़ते जाइए और इससे ज्यादा और क्या करेंगे। अब कैंसिल है तो है, अब गवर्नमेंट अगला आदेश लाएगी तो खुद बताया जाएगा कि प्रमोट होंगे या फिर पेपर 10वीं के फिर होंगे। सीबीएसई बोर्ड में तो सीधा कैंसिल है, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से जो विभाग द्वारा दिए जाएंगे उससे अगर जो है खुश नहीं है तो अपना खुद भी परीक्षा दे सकता है। लेकिन यूपी बोर्ड का भी ये कुछ पता नहीं है, यहां पर केवल और केवल स्थगित है, शायद आगे हो भी सकते हैं। अब देखिए, समाहरणालय सीवान से एक लेटर आया था। सीवान जिले के अंतर्गत माह नवंबर 2020 से अभी तक आंगनबाड़ी में हुए पोषाहार घोटाले के संबंध में जांच के लिए एक लेटर आया है। तो देखिए, माह नवंबर 2020 से और अभी तक जो भी पोषाहार का घोटाला हुआ है बिहार के सीवान जनपद में, उसी के वहां जांच को लेकर के आ गई परियोजनाओं के सबके नाम हैं, यहां पर जांच करवाई जाएंगी। आप यहां पर देख लीजिएगा, बताया जा रहा है कि प्रतिमाह करोड़ों रुपए का घोटाला वगैरह दिखाई दे रहा, ओटीपी सिस्टम वगैरह का दुरुपयोग भी हुआ है, इसी को लेकर के यहां पर चीजें ये बताई जा रही हैं। अब जो भी मैटर है देखा जाएगा, 5 दिनों के अंदर ये सब जो है यहां पर जांच वगैरह करवा ली जाएंगी घोटाले की। अब आगे देखिए, बिहार जो है उत्तर प्रदेश, यहां पर बिहार प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने ये लेटर निकाला है सीवान जिले के परियोजनाओं के जो है जांच के संबंध में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहां पर जो है आप देख लीजिएगा, 15/4/2021 के द्वारा मेरे नाम से इन जो है प्रखंडों में जांच का आदेश दिया गया, जबकि मेरे द्वारा इन प्रखंडों के विषय में कहीं भी किसी भी प्रकार की जांच की मांग नहीं की गई। फिर मेरे नाम से जांच का आदेश देना मेरी जो है प्रतिष्ठा को समाप्त करना, मेरे संघ को बदनाम करना जैसा कार्य प्रतीत होता है। यह एक गंभीर विषय, श्रीमान से आग्रह कि स्वयं जो है इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो इसमें भैया कुछ मैटर आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार डीपीओ सीवान द्वारा अपने पत्रांक कितने तने में ये द्वारा जो नाम से इनमें जांच के लिए बोला गया। तो यूनियन वालों को बताया गया कि शायद जो है यूनियन वाले ने जांच के बारे में बोला होगा। अब इसमें ये जो लेटर निकाला गया ना सीवान के डीपीओ के द्वारा, इसमें उन्होंने लिखा होगा, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा पांडे द्वारा माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार को संबोधित करते हुए ये पत्र प्रेषित किया गया है। बताओ, इसमें विभाग की देखें, यहाँ पर चाल देखें, विभाग वाले कह रहे हैं अधिकारी कि सीवान में महिला जो आपका बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है, उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है पुष्पा पांडे, उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी की जांच करवाओ, पोषाहार का घोटाला हुआ है इस चीज को लेकर के। तो फिलहाल के लिए अब यूनियन वाले कह रहे हैं कि हमने ये कहा ही नहीं है, विभागीय अधिकारी जो है ये गलत तरीके से हमारा नाम बदनाम करके हमारे ऊपर ये इस तरह से लेटर उन्होंने निकाल दिया। अब ऐसा ये पुष्पा जो पांडे जी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ये लेटर लगा करके विशेष सचिव महोदय समाज कल्याण विभाग को ये लेटर भेजा है। देखिए कैसे रणनीतियां, ये सब राजनीतियां चल रही हैं हमारे विभाग के साथ में और यूनियन के साथ में। अब देखिए आगे आपको एक और काम की जानकारी बताते हैं, होम क्वारंटीन का पूरा शेड्यूल बताते हैं आपको, यानी कोरोना जब हो जाता है या घर में ही अगर आप रहें तो इन चीजों का आप पालन करें होम क्वारंटीन का। जिसमें इसमें क्या है देखिए, 6 बजे सुबह उठना है और 6:30 बजे से 7 बजे तक जो है आप लोगों को आधा घंटे तक योगा करना है। 7 बजे से जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है गर्म पानी में जो है नींबू डाल करके आपको पीना है और 7:30 से 8 बजे आपको नाश्ता करना है। उसमें विटामिन सी वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत इस्तेमाल करनी है, यानी खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होती है, चाहो तो वो ले लो, चाहो तो गोलियां आती हैं वो ले लो। लेकिन हम सलाह देंगे कि आप जो खट्टे चीज़ें जैसे खटाई अचार वगैरह उसका सेवन कर लें, नींबू वगैरह होता है मतलब भर। अब देखिए 8:30 बजे आप लोगों को जो है कच्ची हल्दी वाला गर्म दूध
दूध पीना है 500 से 100 ml तक। अब 9 बजे जो है आप लोगों को भाप लेनी है 5 से 10 मिनट तक जो है। आगे फिर 9:30 बजे से जो है आप लोगों को काढ़ा पीना है, यानी गर्म पानी में बना हुआ जो काढ़ा है वो पानी, गुनगुना पानी 500 से 100 ml तक काढ़ा। 11 बजे जो है आप लोगों को गर्म चाय पीनी है, हॉट वाली टी। अब देखिए 50 ml वो पीनी है। 12 बजे आपको गर्म जो है नींबू पानी पीना है, इसमें 50 से 100 ml तक ये पीना है। 1 बजे से 2 बजे लिखा हुआ लंच करना है दोपहर का, यानी खाना। विटामिन सी और बी उसमें होनी चाहिए खाने में, इस तरह का अपना डाइट बना के रखना। 3 बजे आपको बता दे भाप लेनी है और ये 5 से 10 मिनट लेनी है। 4 बजे से 5 बजे फिर आपको रेस्ट करना है, दोपहर को आराम करना है 1 घंटे तक। अब आगे देखिए 5 बजे से 5:30 बजे से आप लोगों को क्या करना है, काढ़ा यानी गर्म पानी में बना हुआ काढ़ा पीना है 50 से 100 ml। 6 बजे से 7 बजे शाम के टाइम योगा करना है और आप देख लीजिए एक्सरसाइज आपको करनी है 1 घंटे तक करनी है। 7 बजे से आप देखिए हॉट लेमन वाटर यानी गर्म नींबू पानी आपको पीना है 50 से 100 ml। 7:30 से 8:30 बजे आप लोगों को डिनर करना यानी रात्रि का खाना अर्थात रात्रि भोज करना है। इसमें विटामिन सी और ई होनी चाहिए, इस तरह का खाना आप खाएं जिसमें विटामिन सी और ई मिल जाए। अब आगे देखिए भाप वगैरह लेनी है 9 बजे आप लोगों को 5 से 10 मिनट। अब इसके अलावा आप देख सकते हो 9:30 बजे आपको काढ़ा पीना है गर्म पानी में बना हुआ 50 से 100 ml। बिफोर स्लीप यानी सोने से पहले आपको कच्ची हल्दी वाला गर्म दूध पीना है 50 से 100 ml। ये जानकारी है आप लोगों को बता दें, इंसान तक पहुंचा दीजिएगा, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होगी। इसका सेवन आप करें और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा शेड्यूल है और आप लोग इसका डेली रूटीन में जो है इसको रूटीन में अपना शामिल कर लेना। आगे चलते हैं, ये हमारे पास जिला मजिस्ट्रेट है संभल के, उनका भी एक लेटर आया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जो है 26 अप्रैल को समस्त मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शकुंतला देवी रिसॉर्ट वगैरह आपका जो है चंदौसी रोड वगैरह बहजोई में संपन्न कराया जाएगा। 24 व 25 को सार्वजनिक अवकाश है अर्थात यथावत खुले रहेंगे ये सभी जगह। जो कार्यालय वगैरह है अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का निर्वाचन संबंधी कार्यों का काम करते रहेंगे। अभी देखिए एक और मैटर आया, सुधांशु भैया जी नमस्ते, गीता मौर्य बहन है, उनके द्वारा एक ये फोटो आई है। लाभार्थी को देखिए ये राशन बांटा जा रहा है। हमने पहली बार भी बहन कहा था कि लोगों को लाइन में खड़ा करें, दूर दूर खड़ा करें, इस तरीके से खड़ा करके पोषाहार का वितरण करके फोटो शेयर ना करें, इससे हमें नहीं आपको तकलीफें होंगी। कल को सवाल पूछे जाएंगे, बच्चों के मुंह में मास्क नहीं, आप यहां पर खुद देख लीजिएगा, बाकी लोग लगाए हैं, इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं और बच्चे भी नहीं लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे में ये आपकी लापरवाही का भी एक द्योतक बताया जा सकता है। अब आगे देखिए आंगनबाड़ी की मीटिंग में कोरोना नहीं, आम जनता पर कोरोना कर्फ्यू जारी है। तो ये देख लीजिएगा आंगनबाड़ी बहनों की मीटिंग करवा रही थी एक सुपरवाइजर, कैलारस वगैरह से एक खबर छपी है। अब यहां पर आप देखिए ये बहनों को ऐसे ग्रुपों में मैसेज करके व्हाट्सएप वाले और बहनों को बुला लिया जाता है, लिखा है सरबती और जो लोग जिनके रजिस्टरों के पैसे रह गए हैं वह लोग आकर के ले जाएं। ऐसे करके ये पैसे वैसे के बारे में भी जिक्र है, साथ ही साथ मीटिंग के बारे में बुलाया जा रहा है। वार्षिक जो है सर्वेक्षण वाली जो रिपोर्ट होती है उसको लेकर के बहनों को बुलाया गया था। अभी फिलहाल के लिए इसमें जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के जाने के बाद में सुपरवाइजर वहां पर पूछा गया तो उन्होंने फोन ही काट दिया कि हमने बैठक बुलाई या क्या किया। अब ऐसे करके आंगनबाड़ी बहनों को संक्रमित वगैरह किया जा रहा है। गीता चौरसिया बहन है आजमगढ़ वगैरह से, शायद उनको दूसरा ये डोज कोरोना का लगा हुआ है जिसके बारे में उन्होंने अपना ये फोटो भेजा है। अब आज का वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। तबीयत कुछ 2-3 दिन से खराब थी, इस वजह से शाम को वीडियो हम बोल करके नहीं ला पाए 2 दिन। आज कोशिश करेंगे, आज परसों से कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको हम अगले वीडियो में